आइए हम उसके पवित्र परमेश्वर के, जिसने मेरे को और आपको कब तक संभाल कर रखा और आज इस नई सुबह के अंदर एक नए दिन के साथ, एक नई शुरुआत के साथ परमेश्वर हमारे को इस पवित्र दिन के अंदर लेके आया। और उस पवित्र परमेश्वर को, जिसने मेरे को और आपको अब तक संभाल के रखा है और अपने दिन के लिए तैयार किया, ताकि हम उसकी कामिल मर्जी को इस जिंदगी के अंदर, इस शरीर के अंदर पूरा कर सके। आइए हम उस परमेश्वर के लिए धन्यवाद देंगे, ताकि जिस परमेश्वर ने हम सबको अब तक बनाया रखा है, हमारे परिवार को संभाल कर रखा है, और उस परमेश्वर ने जिसने मेरे को और आपको अभी तक अपनी महिमा के अंदर छुपा के रखा है, आइए उस परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, क्योंकि उस परमेश्वर ने मेरे लिए और आपके लिए बहुत बहुत बड़े काम किए हैं। इसलिए भजन संगीता 127 के अंदर बोलते हैं, यदि घर को यहोवा ना बनाए तो उसका रखवाला जो उसके रखवाली करता है उसका जागना व्यर्थ है। इसलिए परमेश्वर ने हमारे घरों की रखवाली करी है और हमारे प्राण की भी रक्षा करी है। आइए उस परमेश्वर को, जिसने मेरे को और आपको अब तक संभाल कर रखा, उस परमेश्वर को जिसने अभी तक हमारे को चलने के लिए, हमारे को सांसें लेने के लिए और हमारे को अपने हाथों के कार्य को सफल करने के लिए परमेश्वर ने हमारी सृष्टि जो करी है, उसका धन्यवाद करेंगे कि परमेश्वर ने आज के दिन के अंदर हमारे को परमेश्वर ने संभाल कर रखा। और उस परमेश्वर ने जिसने मेरे को और आपको परमेश्वर ने क्या किया, अपने आखिरी दिनों के लिए परमेश्वर ने आखिरी परमेश्वर उस दिन के लिए परमेश्वर ने हमारे को अभी तक संभाल कर रखा है। कई लोग परमेश्वर दुनिया को छोड़ के चल गए, लेकिन परमेश्वर ने हमारे को एक नई सुबह के साथ, एक नई आशा के साथ परमेश्वर ने हमारे को खड़ा करके दिए। देखो यहाँ पर भजन संगीता ये कहता है कि जब सारे लोग मिलके उसकी स्तुति करते हैं, जब सारे लोग मिलके उसकी आराधना करते हैं, जितने भी ऑनलाइन मेरे को देख रहे हैं, जब हम सारे मिलके ऑनलाइन के अंदर चाहे ऑफलाइन के अंदर हम मिलके प्रार्थना करते हैं, और भजन संगीता 123 के अंदर लिखा हुआ है, देखो क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में क्या करें, मिले रहें। और वह तो उस उत्तम तेल के समान है जो हारून के सिर पे डाला गया और उसकी दाढ़ी से होकर बहकर उसके वस्त्र की छोर तक पहुंच गया। और परमेश्वर ने क्या है, उसके अगले देखते हैं 134 के अंदर कि हे यहोवा के सब के वो सुनो, आप जो रात रात परमेश्वर के भवन में खड़े रहते हो, आइए हम सारे मिलकर उसकी स्तुति करें। इसलिए परमेश्वर ने आपकी जिंदगी के अंदर जितनी भी भलाइयाँ की हैं, आज का दिन परमेश्वर की सारी भलाइयों को याद करने वाला दिन है। आज का दिन पवित्र दिन है और आज के दिन परमेश्वर हमारे को पूरा हफ्ता संभाल के रखा। पूरा अभी तक परमेश्वर ने हमारे को जनवरी से लेकर अभी तक परमेश्वर ने हमारे को अप्रैल के महीने तक क्या संभाल के रखा है। उस परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे कि परमेश्वर ने हमारे को क्या किया, अक्ल बुद्धि ज्ञान दिया, हमारे आंखों को आंसू बहाने से, पैरों को फिसलने से परमेश्वर ने अब तक हमारे को क्या किया है, संभाल कर रखा है। इसलिए भजन संगीता लिखने वाला बोलता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ कटी नहीं होगी। और भजन संगीता ये भी कहता है 91 में कि जो परम प्रधान की छाया हुए स्थान में बैठा रहता है, वह सर्वशक्तिमान की छाया में क्या करेगा, ठिकाना पाएगा। जब हम उसकी हजूरी के अंदर, उसकी प्रसिद्ध के अंदर, प्रेजेंस के अंदर बैठे रहते हैं, तो परमेश्वर के क्या करते हैं, हम ठिकाना को क्या करेंगे, पाएंगे। क्योंकि यहोवा का वचन सत्य है और वो कभी का टलने का नहीं है, उसकी एक एक बिंदु कभी भी टलेगी नहीं। और परमेश्वर ने क्या किया, परमेश्वर ने हमारे लिए सारा कुछ करके चल गया। उसने हमारे लिए एक विजय का झंडा को परमेश्वर ने खड़ा करके दिया है, ताकि हम जो दौड़ पे हम दौड़ रहे हैं, हम उस विजय को, उस मुकुट को पाने के लिए जिस दौड़ के अंदर हम दौड़ रहे हैं, आखिरी तक परमेश्वर दौड़ जाए। जितने भी लोग आज जुड़ रहे हैं, परमेश्वर उन सारों को परमेश्वर आशीष करके देना चाहिए। जितने भी लोग यहाँ पर आना चाहते हैं, परमेश्वर उनकी सारों की रुकावटें खोल के परमेश्वर सबको लेके आना चाहिए। क्योंकि मैं यहोवा के निमित्त कहूँगा, वो मेरा शरणस्थान और मेरा गढ़ है, वो मेरा परमेश्वर है, और मैं उस पर क्या करूँगा, भरोसा रखूंगा। इसलिए मेरा और आपका भरोसा एक ही होना चाहिए, वो है मेरा परमेश्वर यहोवा। हमारा यहोवा के ऊपर ही भरोसा होना चाहिए। उसने हमारे को अभी तक सारे पहेलियों के जाल से क्या किया है, बचा के रखा। और परमेश्वर ने क्या किया, हमारी मनोरथों को क्या किया, पूरा करके दिया है। जब हमने सोचा नहीं था, परमेश्वर ने तब हमारे लिए क्या किया, जय का झंडा खड़ा करके दिया है। जब हम लाचार थे, जब हम डूबे हुए थे, जब हमारे को बचाने के लिए कोई नहीं था, जब हमारे को सुनने के लिए कोई नहीं था, वो परमेश्वर हमारे लिए खड़ा था। उसने हमारे आंसुओं को क्या किया है, देखा है। और जब हमारे पास
कोई भी शक्ति नहीं थी खड़े होने के लिए, परमेश्वर वहां पर अपने स्वर्गदूतों को भेज के हमारी रक्षा करके दिया। हमारे आने में, हमारे जाने में, हमारे उठने में, हमारे बैठने में परमेश्वर ने सारा कुछ मुबारक करके दिया है। आइए हम उस कलीसिया, आइए हम अपनी आंखों को बंद करके उस परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, उस पवित्र परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे जो कि सबद का भी परमेश्वर है, और उस परमेश्वर का जिसने मेरे को और आपको अभी तक सांसें दी हैं। क्योंकि अभी तक जब जो भी हम जी रहे हैं, जो भी हम चल रहे हैं, जो भी हम खा रहे हैं, वो उसकी कृपा है, वो उसकी अनुग्रह है, और उसका अनुग्रह हमारे लिए काफी है। और उसकी सामर्थ हमारे अंदर, जब हम निर्बल होते हैं, उसकी सामर्थ हमारे अंदर क्या करती है, काम करके देती है। आज भी जब हम यहोवा को पुकारते हैं, वो हमारी सुनता है। आज भी जब हम यहोवा के सामने गिड़गिड़ाते हैं, वो हमारी सारी प्रार्थनाओं को जवाब देने वाला वो जिंदा परमेश्वर है। आज भी जब हम यहोवा के सामने अपने सच्चे मन से, अपने सच्चे मन के साथ उसकी हजूरी के अंदर बैठते हैं, इसलिए वचन के अंदर लिखा हुआ है, वो टूटे और पिसे मन को तुच्छ नहीं जानता है। वो उसके लिए एक बहुत अच्छा क्या है, बलिदान है। और जब हम एक टूटे पिसे मन के साथ अपने दिल से दुआ करते हैं, परमेश्वर उस दुआ को व्यर्थ जाने नहीं देता। इसलिए जितने भी लोग आज ऑनलाइन के माध्यम से जुड़े हुए, परमेश्वर आज के वचन के द्वारा, परमेश्वर आज की वर्शिप के द्वारा, परमेश्वर आज के गानों के द्वारा आपसे बात करना चाहता है। जब आप वर्शिप का सॉन्ग सुनिए और आप देखिए कि परमेश्वर आपसे क्या गाना चाहता है, वो क्या कहना चाहता है आपसे, और उस वर्शिप के दौरान आप अपने आप को उसके हाथ में सौंप दीजिए कि परमेश्वर मेरे ऊपर दया कीजिए, ताकि जब भी परमेश्वर मैं गाने गाऊं तो तेरे ही गाने गाऊं, तेरी स्तुति निरंतर मेरे मुंह से होती रही। इसलिए आइए हम उसका धन्यवाद करें, ताकि इस परमेश्वर ने, जिसने हमारे को एक नए दिन के साथ, एक नई शुरुआत के साथ परमेश्वर ने हमारे को खड़ा कर किया है। आइए अपने उस परमेश्वर को जोर से ताली मारते उस परमेश्वर की स्तुति करेंगे। हालेलुया, हालेलुया परमेश्वर। और जितने लोग परमेश्वर आज अपने अनुग्रह के साथ परमेश्वर ने लेके आया, परमेश्वर उनकी सारी बीमारियों से, परमेश्वर उनके सारे कष्टों से, परमेश्वर उनके सारे जादू मंत्र तंत्र से परमेश्वर क्या करना चाहिए, उनको आज़ादी देना चाहिए। जितने भी लोग उसके ऊपर दृष्टि करते हैं, उनका मुंह कभी काला नहीं हुआ, वो हमेशा ज्योति के अंदर रहे हैं। और परमेश्वर हमारी ज्योति है। परमेश्वर ने कहा है कि तुम जगत की ज्योति हो। इसलिए हमारे को परमेश्वर के अंधकार के पुत्र नहीं बल्कि ज्योति के पुत्र बनना है। और उस ज्योति के पुत्र में जहाँ पर ज्योति है, वहां पर सारा का सारा अंधकार दूर हो जाता है। परमेश्वर हमारे को हमारे दिलों के अंदर से सारा का सारा अंधकार को दूर करके देना चाहिए। हमारे अंदर जितने भी जो भी कष्ट है, जो बीमारी है, यीशु नासरी के नाम से सारी की सारी बीमारियां दूर हो जानी चाहिए। उसका लहू आज भी शिफा देने वाला लहू है, उसका लहू आज भी जिंदा लहू है, उसका लहू आज भी काम करता है। इसलिए आइए हम उस परमेश्वर की स्तुति करेंगे जिसने मेरे को और आपको क्या किया है, संभाल कर रखा है। उस परमेश्वर की स्तुति करेंगे जिसने मेरे को और आपको क्या किया है, एक नए दिन के अंदर लेके आया है। उस पवित्र परमेश्वर, उस सेनाओं का यहोवा जो पवित्र 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 परमेश्वर है, जहाँ पर जो स्वर्गदूत 24 घंटे हर दम हर टाइम में यही बोलते रहते हैं कि पवित्र 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 सहनों का यहोवा पवित्र परमेश्वर है। आइए हम उस पवित्र परमेश्वर के अपने होठों से उस परमेश्वर की तारीफ करेंगे। और उस परमेश्वर ने जिसने भी लोग यहाँ पर जुड़े हैं, उन लोगों के मन के मुताबिक क्या करना चाहिए, कार्य करके देना चाहिए। और परमेश्वर उन लोगों को जो आज स्तुति नहीं कर पा रहे, जो डिप्रेशन का शिकार है, जो लोग जिनको पता नहीं चल रहा, जिनके लिए सारे दरवाजे बंद हो गए, तो मैं आपसे बोलना चाहता हूं कि परमेश्वर ने आपके लिए एक दरवाजे को खोल दिया है। हालेलुया, प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर ने आज वो सारे रास्ते जो आपके लिए बंद है, आज की प्रार्थना के द्वारा वो आपके लिए रास्तों को खोलने जा रहा है। या जब जो यहाँ पर वचन के अंदर लिखता है कि यहोवा उठे और शत्रु सारे तितर बितर हो जाए, और परमेश्वर आपके सारे शत्रुओं को तितर बितर करने जा रहा है। बस आप एक कदम उससे पीछे, जब आप अपने आप को उसके हाथ में सौंप देंगे और विश्वास से अपने आप को उसके हाथ में दे देंगे, तो परमेश्वर आपके शत्रुओं को क्या कर देगा, नाश कर देगा। इसलिए जब आप स्तुति करते हैं, जब आप तारीफ करते हैं, तो परमेश्वर क्या करता है, युद्ध करने लग जाता है। इसलिए जब हम स्तुति करते हैं, उसकी वर्शिप करते हैं, तो परमेश्वर आपके
दिमाग के अंदर जितना भी डिप्रेशन है, जितने भी आपके अंदर ख्याल है, वो सारों को खत्म करने वाला वो जिंदा परमेश्वर आपके बीच में है। उसकी हजूरी को महसूस करके देखिए, सच्चे मन से बोलिए कि परमेश्वर आज मेरे को आपको देखना है, और परमेश्वर अपने आप को आपके ऊपर प्रकट करके देगा। वही जिंदा परमेश्वर है जिसने आपको अभी तक क्या किया है, अपनी हजूरी के अंदर ले गया है। कितने लोग आज परमेश्वर की महिमा नहीं कर पा रहे, कितने लोग परमेश्वर की स्तुति नहीं कर पा रहे, कितने लोग आज परमेश्वर से दूर हैं, लेकिन परमेश्वर ने आपको एक स्पेशल मौका दिया है। परमेश्वर ने एक आपको स्पेशल एक गिफ्ट दिया है। परमेश्वर ने आज के दिन आज सबके ऊपर, जितने भी ऑनलाइन जुड़े हैं, जितने भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, परमेश्वर ने आपके ऊपर एक बहुत विशेष अनुग्रह करके दिया है। और उस अनुग्रह के मुताबिक परमेश्वर ने क्या किया है, आपको एक नए ग्रेस के साथ आज का दिन दिखाया है। और वचन के अंदर जब हम देखते हैं कि यहोवा मेरा क्या है, शरण स्थान है, ठीक है नहीं। और यहाँ पर वचन के अंदर देखते हैं 91 के अंदर कि तू रात को के भय से ना डरेगा और ना उस तीर से जो दिन में क्या करता है, उड़ता है। परमेश्वर हमारे घर से जब हम बाहर जाते हैं, हमारे घर के जब अंदर आते हैं, परमेश्वर क्या करता है, सारा कुछ क्या करता है, मुबारक करके देता है। परमेश्वर ने हमारे को छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी सारी जरूरतों को पूरा करके दिया है। हमारे को लाचार नहीं होने दिया, हमारे को मायूस होने नहीं दिया। चाहे हमारे पास कुछ था या नहीं था, परमेश्वर ने हमारे को हमारे दिल के अंदर, हमारे शरीर के अंदर एक आनंद से भर दिया है। जैसे वचन के अंदर लिखा है कि सदा आनंदित रहो। मैं फिर से कहता हूँ, हमेशा सदा के लिए क्या करो, आनंदित रहो। इसलिए परमेश्वर ने हमारे को इस दुनिया के लाचारों से, दुनिया के जो भी दुख के अंदर लोग हैं, उनसे क्या किया है, हमारे को क्या किया है, एक अलग से क्या किया है, रास्ता दिखाया। उनके पास मायूसी है, हमारे पास मायूसी नहीं है। हमारे पास एक ऐसा परमेश्वर है जो कि हमारी बातों को क्या करने वाला है, सुनने वाला परमेश्वर है। इसलिए वचन संहिता पहले के अंदर लिखा है, पहले के अंदर लिखा हुआ है कि क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पे क्या करता है, नहीं चलता है, और ना वो क्या करता है, पापियों के मार्ग में क्या करता है, खड़ा होता है, और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में क्या करता है, बैठता है। इसलिए परमेश्वर क्या करता है, हमारे को इन सारी मंडलियों से, इन सारे दुष्ट लोगों से क्या करता है, वो दूर रखता है। और परमेश्वर क्या करता है, और वो क्या करते हैं, परंतु वो तो यहोवा की व्यवस्था में क्या करते हैं, यहोवा की व्यवस्था में क्या करते हैं, प्रसन्न रहते हैं, और उनकी व्यवस्था में क्या करते हैं, रात दिन ध्यान करते रहते हैं। जब हम परमेश्वर की व्यवस्था के ऊपर रात दिन ध्यान करते हैं, तो परमेश्वर अपने वचन के द्वारा क्या करता है, हमारे से बात करता है। और परमेश्वर क्या करता है, उस वचन के द्वारा हमारे से मुलाकात करता है, और रात को हमारे को एक दर्शन के द्वारा हमारे से क्या करता है, बात करता है कि हे मेरे बेटे, हे मेरी बेटी, तू डरना, तेरा यहोवा परमेश्वर तेरे संग संग क्या करता है, चलता है। इसलिए जितने लोगों ने उस परमेश्वर के ऊपर आस रखी है, उनकी आस कभी नहीं टूटी। हम वचन के अंदर देखते हैं, जितनों ने भी यहोवा के ऊपर विश्वास किया है, उन लोगों ने कभी भी पीछे मुड़ के नहीं दिएगा, वो आगे 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 बढ़ते चले गए। और परमेश्वर उन लोगों के लिए अच्छा और भला है जिन लोग परमेश्वर के ऊपर क्या करते हैं, विश्वास करके खड़े होते हैं। और परमेश्वर हमारे को गिरने नहीं, बल्कि परमेश्वर हमारे को ऊंचा करना, खड़े करने वाला परमेश्वर है। और परमेश्वर हमारे लिए सारा कुछ क्या करता है, भलाई के लिए करता है। और रोमियो के अंदर लिखते हैं 8:26 के अंदर कि वो सारा कुछ क्या करता है, हमारे लिए भलाई के लिए उत्पन्न करता है। और जो भी लोग जिसके चाहे जिंदगी के अंदर नुकसान है, चाहे उसके अंदर परेशानी है, लेकिन मैं आपको भाई और बहनों, मैं आपको एक ही चीज बताना चाहता हूँ कि हमारे लिए आखिरी में वो सारी की सारी चीजें वो भलाई के लिए ही उत्पन्न होंगी। वो हमारे लिए एक जिंदा मिसाल छोड़ के गया है। परमेश्वर जब यीशु मसीह स्वर्ग में गया, उसने बोला कि मैं तुम्हारे लिए वहां पर क्या करूंगा, एक घर को बनाऊंगा। अगर वहां पर घर नहीं होते तो मैं तुम्हारे को बता देता कि वहां पर कोई भी घर नहीं है। लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए वहां पर क्या करूंगा, एक घर को क्या करूंगा, बनाऊंगा। तो वहां पर परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने
मेरे लिए और आपके लिए स्वर्ग में क्या किया है, एक घर को क्या कर दिया है, बना दिया है। वो सिर्फ आपकी वेट कर रहा है कि आप पवित्र हो जाओ, ताकि हम उस घर में जो परमेश्वर ने मेरे लिए और आपके लिए क्या किया है, तैयार किया है, वहां पर जा सके। आपको सिर्फ इतना सा काम करना है, आपको परमेश्वर के साथ जुड़े रहना है, ना रात दिन उसकी महिमा करनी है, उसके वचन के मुताबिक क्या करना है, काम करना है। और परमेश्वर जब वचन को आप अपने आगे रखोगे तो वो वचन आपके मार्गों के लिए दीपक बन जाएगा, और वो दीपक उस अंधियारे के अंदर काम करेगा जब आपके पास कुछ नहीं होता। और परमेश्वर क्या करेगा, उस अंधियारे को जब आप वचन की रोशनी के द्वारा पढ़ोगे तो वचन आपके सारे मार्गों को क्या कर देगा, ठीक कर देगा। इसलिए प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर हमारे वो उस वचन के द्वारा जो हमारे जीवन के अंदर अंधियारे हैं, वो वचन हमारे लिए दीपक का काम करे। और परमेश्वर क्या करना चाहिए, हमारे को और भी ज्यादा अनुग्रह देना चाहिए, ताकि जब हम जाएं और परमेश्वर को मिले तो हमारे खुशी का ठिकाना ना रहे। परमेश्वर वचन के अंदर लिखा है कि जो भी स्वर्ग में जाएगा वहां पर वो एक नया गीत क्या करेगा, गाएगा, और वो गीत और कोई गा ना सकेगा। इसलिए जितने भी लोग परमेश्वर को अपना मुक्तिदाता मानते हैं, जितने भी लोग परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता मानते हैं, परमेश्वर आपको क्या करेगा, आपकी सहायता करेगा कि ताकि आप उस परमेश्वर के लिए एक बलिदान, जो कि आपका बलिदान है, जो कि आपके होठों से बलिदान है, जो कि तारीफ का बलिदान है, उसको परमेश्वर क्या करेगा, आपका बलिदान को स्वीकार करना चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है, परमेश्वर आपकी स्तुति लेना चाहता है, परमेश्वर आपके द्वारा इस सारी दुनिया के अंदर काम करके देना चाहता है कि परमेश्वर आज, परमेश्वर मैं अगर मर भी जाऊं तो परमेश्वर मैं उस धरती के अंदर जाऊंगा जहां पर मेरे लिए एक आशा है कि मैं दोबारा से जी उठूंगा, मैं दोबारा से उस धरती के ऊपर जो परमेश्वर ने मेरे लिए तैयार किया है, वो स्वर्ग तैयार किया है। परमेश्वर वो क्या करना चाहिए, वो हमारे को उस स्वर्ग के लिए क्या करना चाहिए, तैयार करके देना चाहिए। इसलिए आइए सारी कलीसिया उसके सामने मिलके उसके हजूरी के अंदर एकजुट होके प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर हमारे को उस स्वर्गीय राज्य के लिए और हमारे जीवन को बदलने के लिए परमेश्वर क्या करना चाहिए, हमारे को अनुग्रह करके देना चाहिए। और परमेश्वर हमारे परिवार को, जिनके परिवार अभी तक बचाए नहीं गए, परमेश्वर उन सारे परिवारों को क्या करना चाहिए, बचाना चाहिए। और परमेश्वर उनको अपने राज्य के लिए क्या करना चाहिए, तैयार करना चाहिए। आजकल हम देखते हैं कि कई लोग अंधियारे के अंदर क्या करते हैं, बढ़ते जा रहे हैं। परमेश्वर उनको अपने वचन के द्वारा क्या करना चाहिए, उजाले के अंदर लेके आना चाहिए। इसलिए उत्पत्ति के हम देखते हैं कि परमेश्वर ने कहा उजाला हो जाए तो उजाला हो गया। तो जब हम उजाले के तरफ देखते हैं, जहाँ पर उजाला है वहाँ पर अंधियारा नहीं है। इसलिए जितनी भी कलीसिया हमारे साथ जुड़ी हुई है, परमेश्वर उन सबके मनों को क्या करना चाहिए, उजाले के अंदर तब्दील करके देना चाहिए। और परमेश्वर उन सबको परमेश्वर अनुग्रह के साथ परमेश्वर खड़ा करके देना चाहिए। और परमेश्वर उन सारे लोगों को, जितने भी लोग आज आशा के साथ यहाँ पर आए हैं, परमेश्वर उन सबकी आशा को पूरा करके देना चाहिए। और परमेश्वर उन सबकी इच्छाओं को, जितने भी इच्छाओं के साथ आए, परमेश्वर जितने भी अपने दुखों के साथ आए, जितने भी परमेश्वर अपने प्रार्थनाओं के लेके आए, परमेश्वर सबकी प्रार्थनाओं को क्या करना चाहिए, जवाब देना चाहिए। जितने भी लोग ऑनलाइन के माध्यम से अपनी प्रार्थना को लिख रहे हैं, परमेश्वर उनकी प्रार्थना को जवाब देना चाहिए। और परमेश्वर उन सबको परमेश्वर यहाँ पर खड़ा करके देना चाहिए, एक जिंदा गवाहियों को परमेश्वर खड़ा करके देना चाहिए। आमीन लॉर्ड, हालेलुया, यस हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। सभी जन आज परमेश्वर की पवित्र हज़ूरी में एक मन हो जाए, एक चित्त हो जाए। वो हमारा परमेश्वर कलीसिया जिसने आज के दिन तक हमारी अगुवाई की है, और परमेश्वर अपने अनुग्रह के द्वारा, अपने प्रेम के द्वारा, अपनी दया के द्वारा हमारी लाइफ में
एक और पाक दिन को दिया है, अपनी पवित्र हजूरी को दिया है। और आज हर एक जन के लिए एक बार फिर से परमेश्वर ने खास अपनी हजूरी दी है, स्पेशल हजूरी दी है। इसलिए आज हर एक जन अपने आप को परमेश्वर के करीब, उसके सम्मुख लेके आए, क्योंकि वो हमारा जीवता परमेश्वर और हमारी लाइफ में सब कुछ पूरा करके देने वाला हमारा सामर्थ्य परमेश्वर वे हमारे मध्य में है। इसलिए आज हर एक जन अपने हृदय को खोले, अपने मनों को आज जांचने के लिए अपने आप को परमेश्वर के करीब लेके आए, उसके सम्मुख लेके आए। उसका वायदा है जो मेरे निकट आएगा तो मैं उसके निकट आऊंगा। आज हर एक जन चाहते हैं कि परमेश्वर उनकी लाइफ में आ सके, परमेश्वर उनके निकट आ सके। इसलिए यदि आज आपके मुंह बंद रहेंगे, यदि आज आप इसी रीति से बैठे रहेंगे, तो कैसे आज परमेश्वर आपके करीब आ सकते हैं, आपके समीप आ सकता है। उसके लिए आज आपको एक एक जन को अपने मुंह को खोलने की जरूरत है। एक एक जन को आज रूह और सच्चाई से परमेश्वर को पुकारने की जरूरत है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, पुकार जो मुझे पुकारेगा मैं उसकी सुन लूंगा। इसी तरह से दाऊद भजनकार विश्वास के साथ कहता है कि जब मैं संकट में पड़े हुए अपने परमेश्वर को पुकारूंगा तब वह मेरी सुन लेगा और मैं अपने परमेश्वर की महिमा करने पाऊंगा। इसलिए आज हर एक जन अपने हाथों की तालत के साथ अपने मुंह से अपने हृदय को परमेश्वर की ओर लगाते हुए आज उस परमेश्वर की तारीफ करना शुरू करें, उसको पुकारना शुरू करें। क्योंकि जब आप तारीफ कर रहे, जब आप धन्यवाद के बलिदान चढ़ा रहे हैं, तो आप स्वर्ग में अपने अकाउंट को फिल्डअप कर रहे हैं और समय आने पर आप उस अकाउंट से ले पाएंगे, बहुतायत से ले पाएंगे, जैसे हिजकिया ले पाया था। और उसी तरह से आज कलीसिया भी लेने वाली है। यदि आज आप धन्यवाद के बलिदानों को चढ़ाते हुए, यदि आज आप परमेश्वर की शुक्रगुजारी, उसकी तारीफ कर रहे हैं, तो आज जो आप अपने आत्मिक अकाउंट को भर रहे हैं, समय आने पर जब आप परमेश्वर को पुकारेंगे तो वह क्यों करना आपकी सुनेगा। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि तुम अपने बच्चों को बेस्ट टू बेस्ट, अच्छी से अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता वह तुम्हें क्यों करना अच्छी वस्तुएं देगा। वो हमारा ग्रेट प्रोवाइडर है। पर आज आप याद करें कलीसिया की परमेश्वर ने आपको क्या क्या प्रोवाइड किया है। समय आने पर उसने आपको शांति प्रोवाइड की, समय आने पर उसने आपकी जरूरतों को पूरा किया, आपका इंतजाम किया, समय आने पर उसने आपको चंगाई दिया, समय आने पर परमेश्वर ने आपको छुड़ा लिया और वह हमारा प्रोवाइडर है और हमें प्रोवाइड करता चला जा रहा है। अपने वायदे को पूरा करते हुए, अपने एक एक जीवते वायदे को पूरा करते हुए वह हमारी एक एक आवश्यकताओं को पूरा करता चला जा रहा है, क्योंकि वह पूरा करके देने वाला हमारा सामर्थ्य परमेश्वर है। इसे आज समय इधर उधर देखने का नहीं, आज समय फालतू की बातों में अपने मन को लगाने का नहीं, क्योंकि हो सकता है आप शारीरिक तौर पे यहाँ पर बैठे हैं पर आज भी आपका मन इधर उधर भटक रहा है, आज भी आपको भटकनाएं लगी हुई है, आज भी आप बहुत सोच विचार में है कि कैसे होगा, कैसे करूँगा, कैसे मैं आगे बढ़ूंगा। पर जब आज आप परमेश्वर के हाथ में दे रहे हैं और विश्वास के साथ दे रहे हैं और वह आपके लिए बेस्ट और बेस्ट इंतजाम करने जा रहा है। इसलिए आज की इस प्रार्थना सभा को, लिंक को जितने भी आपके कॉन्टैक्ट में है, एक एक जन के साथ शेयर करना शुरू करें। एक एक जन को आज के लिंक को शेयर करें, उन्हें जोड़े परमेश्वर की हजूरी के साथ, क्योंकि आज परमेश्वर एक बार फिर से अपनी कलीसिया के बीच में से अपने बड़े कामों को वह करना चाहता है, क्योंकि वह बड़े बड़े कामों को करने वाला परमेश्वर है। आज हर एक जन अपनी लाइफ में गवाही को देखना चाहता है। आज आप हर एक जन, जितने जन इस समय परमेश्वर की हजूरी के साथ ऑनलाइन कनेक्टेड यहाँ पर मौजूद है, आज अपनी लाइफ में बड़ी ब्लेसिंग को देखना चाहते हैं, परमेश्वर की वो बड़ी योजनाओं को देखना चाहते हैं, उसके बड़े बड़े उद्धार के कामों को देखना चाहते हैं। पर आप कब देख पाएंगे, आप कब परमेश्वर की योजना को ले पाते हैं, कब आप परमेश्वर के समीप आकर के जब आप बैठ जाते हैं और जब रूह और सच्चाई के साथ पुकारते हैं, तो परमेश्वर भी आपकी ओर कलीसिया भागा चला आता है, क्योंकि वह हमारी सुधि लेने वाला परमेश्वर है। इसलिए आज आपके बोझ कितने भी भारी क्यों ना हो, इसलिए आज आपके बोझ कितने भी अत्यधिक भारी क्यों ना हो, आज अपने एक एक बोझ को प्रभु यीशु के पवित्र पवित्र और सामर्थ्य हाथों में अर्पण करना शुरू करें, सरेंडर करना शुरू करें। जो माँ बाप अपने बच्चों की लाइफ में परमेश्वर के बड़े काम को देखना चाहते हैं और जो बच्चे अपने फ्यूचर को ब्राइट देखना चाहते हैं, जो बच्चे अपने फ्यूचर को सच में चाहते हैं कि जो चमकने के लिए बुलाए गए उनका फ्यूचर चमकता हुआ हो, वह ब्राइट हो, वह शाइन हो, तो आज समय है सब कुछ प्रभु के हाथों में दे देने का। अपनी सेवाओं को, अपनी जॉब को, अपने बिजनेस को सामर्थ्य परमेश्वर के पवित्र और सामर्थ्य
हाथों में दे देने का। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। वो हमारा परमेश्वर है जिसने आज के दिन तक अगुवाई किया है, जिसने आज के दिन तक संभाला है। इसलिए कहे परमेश्वर, मैं आपकी करुणा से, मैं आपके अभिषेक, आपके पवित्र आत्मा से भाग के कहीं कहाँ जाऊँ, मैं जहाँ भी जाऊँ वहाँ पर भी आपका पवित्र आत्मा मुझे घेरे रखता है, वहाँ पर भी आपका पवित्र आत्मा मेरी अगुवाई करता है, क्योंकि वह हमारी अगुवाई करने वाला परमेश्वर है। इसलिए परमेश्वर के वचन में बार बार परमेश्वर हमसे बात करते और कहते हैं कि हमें अपनी परिस्थितियों को देख के डरने की आवश्यकता नहीं। वो आप किस परिस्थिति को लेके आज डर रहे हैं, वो बीमारी को लेके डर रहे हैं, वो आप दुख को लेके डर रहे हैं, अपनी परिस्थितियों को लेके डर रहे हैं, अपने घर की परिस्थितियों को लेके आज आप डर रहे हैं। और परमेश्वर आज अपनी कलीसिया के एक एक जन से बात करते हुए कहते हैं कि डरना नहीं है, घबराना नहीं है, बल्कि जो घबरा रहे परमेश्वर अपने वचन से उन सब जनों को कहते हैं कि हिया बांध लो, घबराने की आवश्यकता नहीं, बल्कि हिया बांधे, मजबूत हो जाए, स्ट्रांग हो जाए, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर तुम्हें उस घबराहट से बचाने के लिए, उस संकट से बचाने के लिए वह आ गया है, वह आ गया आपकी लाइफ में, वह आ गया है आपके 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 घर में, वह आ गया है आपके जीवन में। इसलिए हम देख पा रहे हैं कि कुछ लोग आंसुओं के साथ प्रार्थना कर रहे हैं, बहुत ही कम लोग हैं जो इस समय जब परमेश्वर की भलाई को याद कर रहे हैं तो उनकी आंखों से आंसू है। ये आंसू आप नहीं है कलीसिया, ये परमेश्वर के प्रेम के लिए है। और बहुत ही कम है जो अपनी लाइफ में जब परमेश्वर के प्रेम को, उसकी करुणा को याद करते हैं कि मैं क्या था, मैं क्या थी, पर परमेश्वर ने मुझे आज अपनी महिमा की खातिर खड़ा कर लिया है। आज मेरे परमेश्वर ने मुझे मेरा नाम लेके बुला लिया है। वो परमेश्वर जिसने ये नहीं देखा कि मैं कैसा हूँ, मैं कैसे चलता हूँ, मैं कैसे दिखता हूँ, और परमेश्वर ने अपनी करुणा दिखाई है, उसने अपने प्रेम को दिखाया है। संसार, मेरे घर वाले, मेरे परिवार जिस पे मैंने सबसे अधिक भरोसा किया, उन्होंने मुझे त्याग दिया, उन्होंने मेरा साथ ना दिया, उन्होंने मुझ पर भरोसा ना किया, विश्वास ना किया, बल्कि इधर उधर की बातों को सुन के विश्वास किया। और आज आपको परमेश्वर का प्रेम याद आ रहा है, आज आपको उसकी करुणा याद आ रही है, आज आपको परमेश्वर की दया याद आ रही है, क्योंकि वह दया का सागर, वह दयावंत परमेश्वर है। और वह आज आपको छुड़ाना चाहता है, और वह आज आपको बचाना चाहता है वो सारी परिस्थितियों से, वह सारे संकट से, वह सारे दुख से। आज हो सकता है आपके पास घर नहीं है, हो सकता है आपका घर बन रहा था रुक गया है, हो सकता है आपकी जॉब नहीं चल पा रही, हो सकता है आपका बिजनेस बेस्ट वर्क नहीं कर रहा, हो सकता है आपके टेंडर रुके हुए, आपके जो प्रोजेक्ट है वो अभी तक अप्रूव नहीं हुए, अभी तक आपके जो फाइल है वो ओपन नहीं हुई, अभी तक आपकी फाइल के ऊपर जो फाइनल सिग्नेचर पर रहते हैं करने वाले वो अभी तक नहीं हुए हैं। आज वो दिन है जो प्रभु ये परमेश्वर ने बनाया है, जो यहोवा ने बनाया है, ताकि आज जब आप अपनी परिस्थितियों को लेके, ताकि जब आज अपने डॉक्यूमेंट्स को लेके, अपनी फाइल को लेके, अपने एक एक परिस्थिति, एक एक हालात को लेके जब आप परमेश्वर के करीब उसके सम्मुख आते हैं तो वह आज आपको आजाद कर सके, आपके ऊपर दया करके वह आपको आजाद कर सके। क्योंकि नो मैटर आज आपकी परिस्थिति कैसी है, क्योंकि नो मैटर कि आज आप कितना दुखी है, कितना दर्द में है, कितनी बार प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, कितनी बार आप बीमारियों में जा रहे हैं, कितना बार आप दुख में जा रहे हैं। आज कलीसिया जिस विश्वास के साथ आप पहुंचते हैं कि जब मैं अपनी परमेश्वर की हज़ूरी में जाऊंगा तो वो मुझे छुड़ा लेगा, उस बंधन से छुड़ा लेगा, उस दलदल की कीच से वो मुझे निकाल लेगा। और वह सच में निकालने वाला परमेश्वर है, और वह निकालने जा रहा है अपनी कलीसिया के एक एक जन को, और वह निकालने जा रहा है एक एक जन को। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर यहोवा धर्मी है, वह धर्म के कामों से प्रसन्न रहता है, और धर्मी जन उसका दर्शन पाएंगे। और कौन धर्मी है? जो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, जो परमेश्वर पर अपनी आंख को बंद करके विश्वास करते हैं। और परमेश्वर ने उनके लिए कहा है कि यहोवा को अपने सारे सुखों का मूल जानो तो वह तुम्हारे मनोरथों को, तुम्हारे मन की इच्छाओं को पूरा करेगा। और अपने मार्ग की चिंता, अपनी हर एक चिंता परमेश्वर कहते तू मुझ पर डाल दे और मुझ पर भरोसा कर, और मैं ही तेरी लाइफ में सब कुछ पूरा करके दूंगा। इसे ऊंची आवाज से कहे, परमेश्वर मेरा भरोसा आप पर है, मेरा विश्वास आप पर है, क्योंकि मैंने अपनों पे भरोसा करके देख लिया, मैंने बहुत विश्वास किया और मुझे उसके आगे से जीरो रिस्पॉन्स, जीरो रिजल्ट। कहे परमेश्वर मैं आ गया हूँ खाली हाथ के साथ, मैं आ गया हूँ आज खाली हृदय के साथ, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है
कि जो यहोवा की बाट जोते हैं वह पृथ्वी के अधिकारी होंगे, परंतु नम्र लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे। हालेलुया। धर्मी का थोड़ा सा धन और लोगों के धन के मुताबिक वह उत्तम होगा, और वह आपके धन में जो काम है उसमें बहुत आय से बरकत देने जा रहा है, क्योंकि विपत्ति के समय परमेश्वर ने कहा है कि तुम्हारी आशा ना टूटने पाए। आप याद कर पा रहे हैं कि जब महामारी थी, जब कोविड-19 का समय था, तब परमेश्वर ने आपके घरों को संभाल के रखा है। आपने स्वर्गदूतों को भेज के वो बाड़ा लगाया है, और कितने लोग हैं जो उसी समय परमेश्वर के निकट आए हैं, जो उसी समय अपने आजीवन प्रभु को दिए हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि धर्मी अनुग्रह करके देता है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। और वह आपको अनुग्रह से भरने जा रहा है। वह अनुग्रह का दाता, वह हमारा सामर्थी परमेश्वर इस समय अपनी कलीसिया के बीच में है, आज एक एक जन को छुड़ाने के लिए। इसलिए अपने समय को वेस्ट नहीं करना, कोई भी अपने समय को वेस्ट नहीं करेगा। वो बहुत आय से देने वाला परमेश्वर इस समय हमारे मध्य में है। इसलिए आज एक एक जन ऊंची आवाज से परमेश्वर को पुकारना है। सभी ने ऊंची आवाज के साथ, आज आपके गले में कितना भी दर्द क्यों ना हो, आज आप कितने भी दुखी और परेशान क्यों ना हो, आज आपको ये सब इधर उधर की बातों को छोड़ते हुए, इधर इधर की बातों को त्यागते हुए आज आपको परमेश्वर के करीब आना है। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। हालेलुया। आज परमेश्वर के करीब आ जाए, एक एक जान उस सामर्थी परमेश्वर के करीब आए, उसके सम्मुख आए। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। यदि इस समय आप परमेश्वर की हजूरी के साथ ऑनलाइन कनेक्टेड हैं और आप चर्च के बिल्कुल आसपास से ही कनेक्टेड है, तो यदि आप सोच रहे कि वो मैं सारी बरकत, वो सारी आशीष को मैं आज यहीं से अपने घर से ही रिसीव कर लूंगा, तो आज आप कुछ खो सकते हैं। कलीसिया, आज आप कुछ खो सकते हैं। ये आप बीमार हैं, तो भी जब आप कह रहे किसी बीमारी की हालत में मैं अपने परमेश्वर को पुकारना ना छोड़ूंगा, मैं उसके भवन में जाना ना छोड़ूंगा, क्योंकि उसने मुझे आज तक संभाला है और अब मेरा समय है अपने परमेश्वर के प्रेम को जाहिर करने का। आज मेरा दिन है अपने परमेश्वर से मैं कितना प्रेम, कितनी मोहब्बत करता हूँ, करती हूँ, वो दिखा देने का, क्योंकि उसने मुझसे सबसे पहले मोहब्बत की है, क्योंकि उसने मुझसे सबसे पहले उत्तम प्रेम किया है। मैं तो इधर उधर भटका हुआ था और परमेश्वर की महिमा से दूर था, रही था, पर परमेश्वर ने मुझे चुन लिया है। उसने मुझे चुन लिया है ताकि मेरी लाइफ से मेरे परमेश्वर के बहुत आए के काम वह प्रकट हो सके। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। और जो परमेश्वर के लोग होंगे, जो परमेश्वर के लोग कहलाएंगे, जो प्रभु का धर्मी जन कहलाएगा, जो दर्शन को पाएगा, उनके लिए परमेश्वर कहते हैं कि मेरी परमेश्वर की कृपा और सच्चाई उनकी लाइफ से कभी अलग ना होगी। परमेश्वर की कृपा, उसकी दया, परमेश्वर के वचनों की शांतिदायक वाचाएं हमारी लाइफ से कभी भी अलग ना होगी। हालेलुया। और परमेश्वर कहते हैं कि हम हर जगह पर अनुग्रह को पाएंगे। इसलिए आज आपके डॉक्यूमेंट पे वो सिग्नेचर नहीं है, इसलिए आज भी आपकी फाइल ओपन नहीं हुई है, पर जब आज इस समय परमेश्वर की हजूरी के साथ कनेक्टेड है, तो आप आज ही बड़े फेवर को रिसीव करने जा रहे हैं। लाइफ के एक एक क्षेत्र में हो सकता है आपके बच्चों की वजह से आप दुखी हैं, जो नशे कर रहे हैं, जो आपकी अनाज्ञाकारिता में है, जो आपकी बात को अनसुना कर रहे हैं, जिसकी वजह से आज आपका हृदय शोकित है, जिसकी वजह से आज आपका मन शोकित है। परमेश्वर कहते हैं हमारे शोकित मन वालों को वह चंगा करता है। इसलिए आज जिस वजह से आप शोकित हैं, जिस वजह से आप परेशान हैं, वो सारी परिस्थितियों को बदलने के लिए हमारे मध्य में है। वो आपकी एक एक परिस्थिति को बदलने के लिए हमारे मध्य में है। वो आपके बच्चों को बदलने के लिए, उनका उद्धार करने के लिए हमारे मध्य में है। आज आपके बिजनेस को फलवंत करने के लिए वो हमारे मध्य में है। आज आपकी लाइफ में अपनी योजना को जाहिर करने के लिए वो हमारे मध्य में है। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। इसलिए आज जो आप नए कामों को करने जा रहे हैं, आने वाले दिन में, आने वाले वीक में, जो आप नई जॉब शुरू करने जा रहे हैं, जो आप नया घर बनाने जा रहे हैं, जो नए प्रोजेक्ट को आप साइन करने जा रहे हैं, जो रिश्तों को देखने जा रहे हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, जो अपने टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, यदि आज आप परमेश्वर के हाथ में दे रहे हैं, वो रिश्ता, वो सब कुछ, वो अपने डॉक्यूमेंट, वो फाइल, वो कोर्ट केस की फाइल जिसकी हियरिंग होने वाली है, तो सच में आप उसके ऊपर बड़े अनुग्रह को देखने वाले हैं, परमेश्वर के बड़े अनुग्रह को देखने वाले। क्योंकि इसका वचन कहता है कि तो यहोवा को स्मरण करके जब सब काम करेगा तो वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। इसलिए आप दुखी नहीं होंगे, आप शोकित नहीं रहेंगे, फिर आप दर्द में नहीं रहेंगे, क्योंकि वह आपने
दाहिने हाथ को आपकी ओर बढ़ा करके वह आपको निकालने जा रहा है। वह अपने धर्म में दाहिने हाथ को आपकी ओर बढ़ाएगा और आपको निकाल लेगा उस गड्ढे से, निकाल लेगा उस सूखे कुएं से, निकाल लेगा उस शेरों की मांद से, क्योंकि वह निकालने वाला परमेश्वर है, वह छुड़ाने वाला परमेश्वर है और वह इस समय हमारे बीच में है। इसलिए परमेश्वर का ताल्लुक के साथ सभी जन धन्यवाद करें, धन्यवाद करें और कहें प्रभु आज तक आपने मेरी अगुवाई किया, मैं धन्यवाद करता हूँ। आज तक आपने संभाला, कहे परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। सभी जन परमेश्वर का धन्यवाद करें। हर एक जन धन्यवाद करे, धन्यवाद करे, धन्यवाद करे। प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। आज उस जीते परमेश्वर का धन्यवाद करें, सामर्थी परमेश्वर का धन्यवाद करें। और आज परमेश्वर आपको अपने दानों और वरदानों से भी भरने वाला परमेश्वर है और वह हमारे मध्य में है। और आज जब आप वर्शिप का हिस्सा बनेंगे, आप उसकी महिमा को अपनी लाइफ में उतरते हुए देखेंगे। आप उस गवाही को महसूस कर लेंगे कि वह आपको मिलने वाली है। आज आप वर्शिप के दौरान बड़े छुटकारे को लेने वाले हैं। आज आप वर्शिप के दौरान बड़ी और बड़ी रिहाई को लेने वाले हैं, क्योंकि आप महसूस कर लेंगे उसका अभिषेक पवित्र आत्मा जो जुम्बश कर रहा है। आज आप महसूस कर लेंगे कि जिस गवाही के लिए, जिस प्रेयर रिक्वेस्ट को लेके आप आए हैं, वह आपके एक एक प्रेयर रिक्वेस्ट का उत्तर देने के लिए हमारे बीच में है। और आप महसूस करे बिना नहीं जाने वाले। और आज आप फील कर लेंगे कि वो छुटकारा आपकी लाइफ में आ चुका है। आपका परिवार आपके साथ मिलके परमेश्वर के भवन में जा रहा है। आपका हस्बैंड, आपकी वाइफ, वो परमेश्वर उसका उद्धार करने जा रहा है। आपके बच्चे पूर्ण रीति से परमेश्वर में आने वाले हैं और आप मिलके परमेश्वर की सेवा करने वाले, आपके घराने सहित। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, रेबेके संदरे बशंदरे खेसा। थैंक यू जीसस, धन्यवाद, धन्यवाद, थैंक यू जीसस। सभी जन ताले के साथ अपने आप को अर्पण और सरेंडर करना शुरू करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। एक एक जान अर्पण और सरेंडर करना शुरू करें, एक एक जान अर्पण और सरेंडर करना शुरू करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद, धन्यवाद, थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया। सभी जन अपने घुटनों पे खड़े हो जाएं, एक एक जन अपने घुटनों पे खड़े हो जाएं और अपना सब कुछ प्रभु के हाथों में देना शुरू करें। आज आप अपने बच्चों की लाइफ में गवाही को देखना चाहते हैं, आज अपने बिजनेस में बड़ी गवाही को देखना चाहते हैं, आज अपनी जॉब में बड़ी गवाही को देखना चाहते हैं और आप उसे लिए बिना वापस नहीं जाएंगे, क्योंकि वह बहुतायत से देने वाला परमेश्वर है। पर आप कैसे पुकारते हैं, आप कैसे उसको बयान करते हैं अपने दिल की बातें, और वह कैसे आपको उत्तर देने के लिए इस समय आपके बीच में मौजूद है। और उसने अपने सिंहासन को लगाया है अपने स्वर्गदूतों के सहित अपनी जीवित हजूरी में। परमेश्वर के लगाए गए सिंहासन के लिए, उसकी उपस्थिति के लिए सभी कलीसिया जोरदार ताली के साथ, ऑनलाइन कलीसिया परमेश्वर का धन्यवाद करें, उसका धन्यवाद करें, धन्यवाद करें कि परमेश्वर मैं आपकी उपस्थिति के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ, मैं आपके प्रेम के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे, सभी अपने घुटनों पे खड़े हो जाएं और अपनी आंखों को बंद करें। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। अनुग्रहकारी प्रेमी पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, एक एक जन को आपके लहू में कवर करते हैं, हर एक जन को परमेश्वर आपके पवित्र लहू में ढांप देते हैं। आज एक एक जन को छू के बहुतायत से ब्लेस करने के लिए आज आपके आगे प्रार्थना निवेदन हम विनती करते हैं। परमेश्वर आज आपका पवित्र आत्मा, आपका रूह अद्भुत रीति से जुम्बश करने का है परमेश्वर की लाइफ में। हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं, आप सब कुछ पूरा करके देते हैं। और हमारे परमेश्वर, आपका वचन कहता है कि आपके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। परमेश्वर, आपने वो समुद्र को 2 बार किया, पानियों पे चल के दिखाया, तूफानों को डांटा और सच में अपने मुख के वचन से पूरी सृष्टि की रचना की। और परमेश्वर, जब आपने बोला तो होता गया। वैसे ही कलीसिया, जब आज परमेश्वर हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं कि जैसे आज कलीसिया अपनी लाइफ में वो ब्लेसिंग के वर्ड को, वो एक एक गवाही के वर्ड को बोलेगी, तो वह गवाही लिए बिना वापस ना जाएगा। वो परमेश्वर की लाइफ में वैसा वैसा बनता चला जाएगा, उनके बच्चे वैसे होते चले जाएंगे, उनका घर परिवार वैसे ही बहुतायत से बढ़ता बढ़ता चला जाएगा।
इसलिए परमेश्वर आज की सभा में प्रार्थना करने का आत्मा उतरे। आज की प्रार्थना सभा में गवाही का आत्मा की लाइफ में उतार देने के लिए प्रार्थना करते हैं। जो ऑनलाइन कनेक्टेड है, एक एक को परमेश्वर शू के ब्लेस करने के लिए प्रार्थना करते हैं। सारी की सारी प्रार्थना सभा के हिस्से को आपके लहू में कवर करते हैं। आपका पवित्र आत्मा चलाए, क्योंकि परमेश्वर आज तक आपने संभाला है, सारी आशीष बरकतें दी है, उन सब के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आज का वचन डायरेक्ट संयोग से के सिंहासन से बात करे और आज का वचन स्थिर करे, स्ट्रॉन्ग करे और सेलिब्रेशन को लेके आए और सुसमाचार परमेश्वर की लाइफ में और वह शुभ समाचार को लेके हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। आज का वचन मार्गों को खोल दे, आज का वचन स्थिर करे, उठा के खड़ा करे। आज का वचन सुनते सुनते चंगाई को रिसीव करे, छुटकारा ले और परमेश्वर सारी कंफ्यूजन से आजाद करने के लिए प्रार्थना करते हैं। सारी प्रार्थना को सुन के उत्तर दिया धन्यवाद करते हैं। एक बार फिर से आज की सभा को आपके हाथों में देते हुए धन्यवाद करते हैं और अपनी प्रार्थना को प्रभु यीशु के सामर्थी नाम से मांगते हैं। सारी कलीसिया ऊंची आवाज से कहे आमीन, 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 आमीन। सभी से जोरदार ताली के साथ परमेश्वर का धन्यवाद करें आज की सभा के लिए, जिसे परमेश्वर ने अपनी पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलाया। परमेश्वर ने उस आत्मिकता से भरे हुए सामर्थी वचन से बात किया और एक एक जन को परमेश्वर ने अपनी वो स्पिरिचुअल विजडम से भर दिया। इस जोरदार ताली के साथ सारी कलीसिया परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन मानने से हमें क्या मिलता है? वो विजडम, वो बुद्धि मिलती है। इसलिए हर एक जनों ने ज़्यादा से ज़्यादा प्रयत्न करना है कि आप प्रार्थनाओं में रहें, आप फास्टिंग में रहें, आप परमेश्वर के वचन को क्लेम करके प्रार्थना कर सकें। इसलिए लगातार हर एक जनों ने हर एक प्रार्थना सभा की अपडेट का लगातार हिस्सा बने रहना है। इसलिए सभी जन जोरदार ताली के साथ प्रभु यीशु का धन्यवाद करें। प्रभु ने आज की सभा को ब्लेस किया, शुरू से लेकर आखिर तक सारे हिस्सों को परमेश्वर ने ब्लेस किया, बोझ उठा के चलाया। सभी जन परमेश्वर का धन्यवाद करें, जोरदार ताली के साथ सभी जन परमेश्वर का धन्यवाद करें। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे, अपनी आंखों को बंद करें और अपने हाथों को स्वर्ग की ओर अपने सरों को झुकाएं। सामर्थी, दयालु, अनुग्रहकारी, दयावंत परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज की सभा को शुरू से लेकर आखिर तक एक एक हिस्से को परमेश्वर आपने ब्लेस्ड किया है। जो प्रार्थना आपकी हजूरी में की गई वो आपको ग्रहण योग्य ठहरे। जो दान, जो भेंट बोए गए परमेश्वर, वो आपके स्वर्ग राज्य में स्मरण किए जाएं और परमेश्वर बोया गया बीज इनकी लाइफ में बड़ी गवाही को लेके आए। रास्तों हालेलुया। लगातार परमेश्वर आपकी हजूरी में बने रहने का, एक एक जन को अनुग्रह दे के चलाने के लिए प्रार्थना करते हैं। एक एक जन को ब्लेस करना पिता परमेश्वर जब अपने घरों में जाते हैं आपका मसा इनके साथ जाएं और सर्वदा परमेश्वर की अगुवाई करने के लिए आपके आगे प्रार्थना करते हैं। विजन, दर्शन हिस्से हो जाए, गवाहियाँ हिस्से हो जाए, गुड न्यूज़ हिस्सा हो, चंगाई, रिहाई, छुटकारा बड़ा हिस्सा होने के लिए प्रभु आपके आगे प्रार्थना करते हैं। और आने वाले दिन में परमेश्वर बेस्ट बिजनेस, बेस्ट जॉब और रुके हुए काम होने लगे, ऐसी गवाहियाँ सुनने के लिए परमेश्वर एक एक जन की अगुवाई करने के लिए हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। कोई दर्द हिस्सा नहीं है, कोई बीमारी, कोई श्राप, कोई गलतियां, गुनाह, पाप का जीवन हिस्सा नहीं है। इसे परमेश्वर निर्दोष, निष्कलंक और पवित्र बना के रखने के लिए एक एक जन की मदद और सहायता करने के लिए प्रार्थना करते हैं। आपका आगमन नजदीक है, एक एक जन को अपने जल्द होने वाले आगमन के लिए तैयार करें, उसके लिए परमेश्वर पवित्र करें, निर्दोष करें और ब्लेमलेस लाइफ को स्पेंड करने के लिए एक एक जन की मदद और सहायता करने के लिए प्रार्थना करते हैं। सारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर दिया धन्यवाद करते हैं। अपनी प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। सारी कलीसिया ऊंची आवाज से कहे आमीन। अब हमारे खुदा बाप की मोहब्बत, परमेश्वर का फजल, पवित्र आत्मा की सहभागिता और प्रभु यीशु का अनुग्रह, परमेश्वर के सिद्ध संतों के साथ, परमेश्वर की सच्ची कलीसियाओं के साथ, परमेश्वर के सच्चे दास उदासियों के साथ, सारे विश्वासियों के साथ, सारी कलीसियाओं के साथ अब से लेकर के परमेश्वर की आखिरी आमद तक होती रहे। सारी कलीसिया के आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। तो लगातार परमेश्वर की हज़ूरी का हिस्सा बनना है और सबसे पहले आज प्रेम भोज संडे स्कूल के बच्चों को दिया जाए। सबसे पहले संडे स्कूल के बच्चों की लाइन बनाएं और उन्हें प्रेम भोज सर्व करें। सुबह शाम की प्रार्थनाओं का हिस्सा बने। सुबह की प्रार्थना सुबह 3 बजे, शाम की प्रार्थना शाम को 6 बजे, हर शुक्रवार, हर शनिवार शाम 6 बजे और हर रविवार सुबह 9 बजे। सारी प्रार्थनाओं का आपने हिस्सा बनना है।
हर एक अपडेट का हिस्सा बनना है, ज़्यादा से ज़्यादा आपने लिंक को शेयर करना है ताकि हर एक जन परमेश्वर की हजूरी में लगातार बने रह सके, उस गवाही को ले सके, उस विजडम को ले सके और परमेश्वर की हजूरी से जो सोता बहता है गवाहियों का उसे वे ग्रहण कर सके। इसलिए सारी कलीसिया ध्यान से सुने, अपने बेंट अपने बीजों को परमेश्वर के राज्य के लिए ज़रूर बोएं। आपके सहयोग की ज़रूरत है चर्च भवन की ज़मीन के लिए। ऐसी आपने प्रार्थनाएं भी करना है कि परमेश्वर की मर्जी पूरा होना चाहिए और अच्छे और बेस्ट परमेश्वर इंतज़ाम करके देना चाहिए। जैसे कि आपको पता है कि ये जो हॉल है वो रेंट पे है और इसे खाली करने के लिए बोला गया है, तो आप प्रार्थना करें लगातार, इसके लिए प्रार्थनाओं में स्मरण रखें इस विषय को। फास्टिंग में है तो फास्टिंग में जरूर इस विषय के लिए प्रार्थना करें। प्रभु का कोई भी कार्य किसी रीति से रुकना नहीं चाहिए, इसे लगातार अपनी प्रार्थना में याद रखें। अपने दान, अपने भेंट, अपने उत्तम बीजों को लगातार बोते रहें। क्यूआर स्कैन के द्वारा, बैंक डिटेल के द्वारा, चर्च भवन की ज़मीन के लिए, चर्च की सारी आवश्यकताओं के लिए, सुसमाचार के लिए, प्रिंटिंग के लिए अपने बीजों को बोए। हर रविवार के प्रेम भोज की सेवा के लिए भी आप अपने बीजों को बो सकते हैं। आप राशन की सेवा के लिए भी अपने बीजों को बो सकते हैं। और जो परमेश्वर के कामों के लिए आगे आना चाहते हैं, आप ट्रैक पेपर को प्रिंट आउट करवाएं। अपने हिस्सों में, अपने शहर, अपने नगर, अपनी सिटी में जहां भी आप रहते हैं उसको आप प्रिंट आउट करवाएं और उसकी सुसमाचार की, इवेंजलिज्म की सेवा को आप शुरू करें। और जरूर परमेश्वर के भवन में आके मिले जो लोग आसपास के हैं, जो एवेंजलिज्म के कामों के लिए आगे आना चाहते हैं, आप ज़रूर परमेश्वर के भवन में आए, मिलें और इस सेवा में सहयोग दें। सुबह शाम की प्रार्थनाओं का हिस्सा बने, ज़्यादा से ज़्यादा लिंक को शेयर करें। सुबह की प्रार्थना सुबह 3 बजे, शाम की प्रार्थना शाम को 6 बजे। और जितने भी आपके कॉन्टैक्ट्स में हैं हर एक जन के साथ आपने सुबह शाम की प्रार्थनाओं के हर एक प्रार्थना सभा के लिंक को अपने शेयर करना है। और सभी जन ज़रूर याद रखें कि जो फ्राइडे और शुक्रवार, यानी कि शुक्रवार और शनिवार की जो प्रेयर है वो शाम 6 बजे का समय है, इसलिए सभी ने परमेश्वर की हजूरी में उपस्थित होना है और मैं मंथ ब्लेसिंग प्रेयर का हिस्सा बनना है। थर्सडे यानी कि 30 अप्रैल 2026 बृहस्पतिवार, वीरवार यानी कि थर्सडे को रात 8 बजे ये प्रार्थना सभा शुरू होगी। सभी ने मैं मंथ ब्लेसिंग प्रेयर का हिस्सा जरूर बनना है और परमेश्वर की हजूरी में पहुंचना है। आपके लिए बहुत ही अच्छा समय है मिडनाइट प्रार्थना करने का और परमेश्वर के हजूरी में परमेश्वर के दास दासी के साथ प्रार्थना करने का। इससे सभी ने, सारी कलीसिया ने परमेश्वर की हजूरी में पहुंचना, सारी टीम ने पहुंचना है, सारी कलीसिया ने 30 अप्रैल 2026 मैं मंथ ब्लेसिंग प्रेयर का सभी ने हिस्सा बनना है। कोई भी इंक्वायरी हो प्रेयर सेंटर में कॉल करके आप क्लियर कर सकते हैं। अपनी इंफॉर्मेशन को आप शेयर भी कर सकते हैं। जो लोग प्रार्थना कराना चाहते हैं आप प्रेयर सेंटर में कॉल करें, आप प्रार्थना करा सकते हैं। जिन लोगों के जीवन में गवाहियाँ आई हैं तो अपनी गवाही को देना बिल्कुल नहीं भूलना। अपनी गवाही का वीडियो रिकॉर्डिंग बनाएं। जो व्हाट्सएप का नंबर है गवाही भेजने के लिए, उस नंबर पर अपने सेंड करना है एक एक जन के साथ शेयर करने के लिए। और लगातार अपनी प्रार्थना में लगातार पास्टर जी के लिए प्रार्थना करें। और जो बैप्टिज्म लेना चाहते हैं अपने नामों को लिखवाएं। और जो ऑनलाइन इस समय परमेश्वर के हजूरी के साथ कनेक्ट अपने नाम को लिखवाएं, कॉल करें प्रेयर सेंटर में, अपने नाम को लिखवाएं, आपको बैप्टिज्म लेना है। और जो लोग अपने शहर, अपने नगर, अपनी सिटी में, अपने गांव में, अपने शहर, अपने घरों में जो प्रार्थना सभा कराना चाहते हैं, मीटिंग बुकिंग का नंबर 6239949191। आप इस नंबर पर कॉल करें। आप जहां भी आप प्रार्थना सभा करना चाहते हैं उसकी किसी भी डिटेल को आप साझा कर सकते हैं। सभी जन प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें, परमेश्वर में दिन प्रतिदिन बढ़ते और बढ़ते चले जाएं। आप सभी को जय मसीह की। सभी जन कलीसिया ऊंची आवाज से कहें हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और जो मिलना चाहते हैं पास्टर जी से आप मिलके जा सकते हैं। इसलिए प्रेम भोज करें, थोड़ी देर वेट करें तो पास्टर जी आप सभी से मिलेंगे। जो लोग पहली बार है अपने नाम को लिखवा के जरूर जाएं। संडे स्कूल के बच्चे जल्द जल्द प्रेम भोज करें और अपने स्थान को ग्रहण करें।